नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। SPN 9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे क्या फिर से राष्ट्रपति चुनाव होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, राष्ट्रपति चुनाव फिर से क्यों होंगे, क्योंकि उसकी वोटिंग तो हो गई और कल नतीजे आने वाले हैं, देश को एक नया राष्ट्रपति मिलने वाला है और इस बीच में कैसे कह सकते हैं कि फिर से चुनाव होंगे। जी हाँ, आप नहीं, सब परेशान हो जाएंगे और इसीलिए क्योंकि चुनाव आयोग में जो शिकायत दर्ज हुई है उसको जानकर आप ही नहीं पूरे देश इस वक्त हैरान है कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया है। आखिर चुनाव आयोग अब करेंगे क्या, कल आखिर नतीजे भी आने वाले हैं और उससे पहले ही इस तरीके के करना में क्या बताते हैं, क्या फिर से चुनाव होंगे। तमाम सवालों का जवाब को आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं कि भाई हुआ क्या, मामला है क्या, फिर तभी तो समझ में आएंगी ना चीज़ें। तो आइए पहले मामला समझाते हैं। दरअसल देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो है वो वोटिंग हुई। वोटिंग होने के बाद जो है उसके बाद से क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे। यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपना खूब आरोप लगाया और द्रौपदी मुर्मू क्रॉस वोटिंग को लेकर उन पर जमकर जो है आरोप लगा। अब इस बीच में सवाल ये आया कि विपक्ष जहां यशवंत सिन्हा को जो है समर्थन देना था वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने लगे। यशवंत सिन्हा को जिस विधायक से उम्मीद था, कहा जा रहा था कि जबरन जो है उनसे क्रॉस वोटिंग कराया गया और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में करवाया गया। ये इस तरह के आरोप आने लगे। चुनाव खत्म हो गए, वोटिंग हो गया शाम के वक्त 5 बजे तक। उसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। उसके एक दिन के बाद होता क्या है कि दरअसल कांग्रेस उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जो है चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर दी। अब आप खेल को खाली समझते रहिए, क्या चीज़ को लेकर, आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर। भाई अब सवाल ये है कि शिकायत जो दर्ज की है तो क्या फिर से चुनाव होंगे। ये इस तरह के दर्शक जो है हमसे सवाल पूछ रहे थे जब लाइव सेशन में कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए दरअसल इसको क्लियर ही कर देते हैं कि पूरा मामला क्या है और इसका जो है फ़र्क क्या पड़ेगा। तो अब सवाल यही है कि क्या वाकई में राष्ट्रपति चुनाव फिर से होंगे जैसा कि मैं बता रहा था। चलिए अब बताते हैं आपको दरअसल खेल क्या है और मैं ये इस ऑफिस में क्यों लाया हूँ। देखिए, 4 दीवारी के अंदर जो है मीटिंग होती हैं, चर्चाएं होती हैं विधायकों नेताओं के अंदर कि भाई किसको जिताना है और किसको जो है हराना है। अब यशवंत साहब जी को लग रहा था दरअसल कि विपक्ष के तमाम समर्थक उन्हीं को मिल जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, द्रौपदी मुर्मू को इसका पूरा सुनहरा मौका मिल गया। अब जो है सवाल ये है कि क्या द्रौपदी मुर्मू ही देश की नई राष्ट्रपति होंगे। बिल्कुल होंगे। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, आइए पहले समझते हैं। तो पहले इस सवाल का जवाब दे देते हैं आपको कि क्या फिर से जो है राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखिए, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज हुई है वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, कांग्रेस ने कराया वो भी ठीक है, लेकिन सवाल है चुनाव आयोग कार्रवाई करे तब ना, क्योंकि कार्रवाई करती ही नहीं है चुनाव आयोग। ये उन पर आरोप आज पहली बार नहीं लगा, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तमाम तरीके के उन पर आरोप लगे हैं, शिकायतें दर्ज हुई ईवीएम को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा है। हम सब ने देखा कि बहुत कम फ़र्क पड़ा है। चुनाव आयोग बहुत रेयर केस में जो है एक्शन लेती है, तो फिर ये छोटा मोटा उल्लंघन को लेकर क्या जो है एक्शन लेगी चुनाव आयोग, हम लोग बाखूबी तरीके से जानते हैं और विपक्ष इसी को लेकर चुनाव आयोग पर हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं। अब बात करते हैं। तो एक तो क्लियर बता दें आप दर्शकों को कि नहीं होगा, कल नतीजे आएंगे, कल देश को एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। अब सवाल है कौन होगा, क्या द्रौपदी मुर्मू होंगे या यशवंत सिन्हा होंगे। पहले द्रौपदी मुर्मू की तरफ रुख करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही क्यों होंगे जो है देश की नई राष्ट्रपति। देखिए, जब बीजेपी ने जो है अपने उम्मीदवार को खड़े किए एनडीए की तरफ से, द्रौपदी मुर्मू आई, आदिवासी कही गई, झारखंड की महिला आदिवासी बनाई गई, तो उसके बाद जो है लोगों ने कहा कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा देश में नहीं होगा। लेकिन देखिए एक हकीकत है, भले ही अक्सर देखिए एक बात तो मैं क्लियर बता दूं, जो तमाम लोग सोच रहे हैं इस वक्त कि देश में उसी की ज़्यादातर जो है उम्मीदवार जीतते हैं जिसकी सरकार रहती है। अभी बीजेपी की सरकार है तो उन्हीं के उम्मीदवार जीतेंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके उम्मीदवार जीतते थे। लेकिन जो मेन मूल सवाल है, जो विपक्ष के साथ साथ जानकार भी पूछ रहे हैं, उनका कहना है कि बीजेपी अगर पार्लियामेंट में, संसद में कोई बिल पास करती है, कोई कानून पास करती है और जब मुहर लगाने के लिए, सिग्नेचर लेने के लिए जब राष्ट्रपति के पास जाती है, क्या वो कबूल हो पाएगा, क्या वो पूरा हो पाएगा। अगर विपक्ष के नेता जीत जाते तो हाँ, यहीं पे आके पैंच फंसता। अगर ये होता तो वाकई में अच्छा होता, जो मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे अच्छा होता अगर यशवंत सिन्हा जीत जाते तो।
लेकिन क्या अब होगा? नहीं होगा। जैसे रामनाथ कोविंद पर बहुत सारे अभी जो है जब आखिरी वक्त में आरोप लगे कि हाथरस का मामला हुआ, वहाँ उस पर उन्होंने नहीं कहा। 3 नई कृषि कानून पे कुछ उन्होंने नहीं कहा, 3 नई कृषि कानून वापस भी हुए। तो द्रौपदी मुर्मू को जीतने के बाद से ये लग रहा है लोगों को कि दरअसल जो बीजेपी कानून लाएगी उस पर वो आंख बंद करके जो है वो जो है सिग्नेचर कर देंगी, ये आरोप लगा रहे हैं। यानी बीजेपी के इशारों पे नाचेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल किसी भी सूरत में जो है द्रौपदी मुर्मू अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगी। भाई जब उन्हें राष्ट्रपति बनने दो, अपना कामकाज करने दो, पहले ही वहम फैला के क्यों गुमराह कर रहे हो? तो ये एक हकीकत है, ये आरोप है, लोगों का तकलीफ है। मुझे जहाँ तक लगता है कि देखिए एक महिला के तौर पे अगर वो राष्ट्रपति बनती है तो देश की शान में अच्छी बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एक राष्ट्रपति का काम होता है वो ईमानदारी से करें तो ज़्यादा और भी देश का नाम रोशन होगा। जहाँ तक आदिवासी की बात है, अच्छी बात है कि आदिवासी महिला अगर देश को मिलता है, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी जो देश के लिए बनेंगी, तो ये खुशी की बात है, खुशी मनाना भी चाहिए। और समर्थन उनके पास हो तो लाजमी वही जीतेंगी। अब लेकिन यशवंत सिन्हा पे अगर बात करें, यशवंत सिन्हा जिस तरीके से तैयारियां उन्होंने की, जिस तरीके से परफॉर्म किया, प्रदर्शन किया, लोगों के बीच में गए, नेताओं के बीच में गए, विधायकों के बीच में गए, और आखिरी जो भावुक उन्होंने अपील की कि देखिए पहले मैं आपका ही नेता था, तो इस बात को समझना पड़ेगा। यशवंत सिन्हा की कोशिशें अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस वक्त समर्थन नहीं मिलने की वजह से उन्हें हार का सामना करना ही पड़ेगा। कल जो है नतीजे तो आ ही जाएंगे, लेकिन एक हकीकत है कि अगर यशवंत सिन्हा जीत जाते ना तो बीजेपी की परेशानियां बढ़ जाती। यशवंत सिन्हा जीत जाते ना तो बीजेपी के होश उड़ जाते। ये हकीकत है, क्योंकि देखिए चुनाव से पहले ही उन्होंने एक चीज़ कहा था कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो CA NRC जैसे मुद्दे को मैं ख़त्म कर दूंगा, मंजूरी ही नहीं दूंगा मैं। अब देखिए यशवंत सिन्हा के जीतने से क्या फ़ायदा होता? जैसे 3 नई कृषि कानून आए, 700 किसान शहीद हो गए, वो नहीं होता क्योंकि उस पर मोहर लगने से पहले विचार होता, मंथन होता। और यही आरोप जो है यशवंत सिन्हा लगा भी रहे हैं कि बीजेपी दरअसल तमाम मुद्दे या कानून को लाती है, आंख बंद करके ले आती है, न बिना सोचे समझे कि बिना किसी मशवरे के, जिसकी ज़रूरत दरकार इस वक्त है, जो समझने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि बीजेपी को डर भी हुआ, बीजेपी के अंदर खेमे में बवाल भी मचा यशवंत सिन्हा जब उम्मीदवार बने तो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिसके पास समर्थन रहता है तो वो होता ही है। चलिए आखिर में आपको बता दें कि एक तो राष्ट्रपति चुनाव फिर से नहीं होंगे, यानी कि कल नतीजे आएंगे। जो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई थी उस पर कोई एक्शन फिलहाल चुनाव आयोग ने नहीं लिया है। देखते हैं कि आगे क्या लेंगे। आज कल तो खैर नतीजे आ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि देश को नया राष्ट्रपति कौन मिलता है, क्या यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू? ये तमाम सवाल है। और द्रौपदी मुर्मू के जीतने से क्या तरक्की होगी देश की, हमने आपको बाखूबी तरीके से बताया कि एक जिस जाति से, जिस समाज से आते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, तो ये देश के लिए खूबसूरती की बात है। लेकिन अगर यशवंत सिन्हा जीत जाते हैं तो वाकई में एक चमत्कार हो जाएगा। और जिस चमत्कार के हर एक अपडेट्स को लेकर हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते हैं कि यशवंत सिन्हा कल जीतने या हारने के बाद क्या कुछ कहते हैं, द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ कहेंगी। हर एक अपडेट्स हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे और इस बात पर ज़रूर हमारा गौर फरमाएंगे कि देखते हैं कि वाकई में कल किसका जीत होता है। देश को क्या एक नया राष्ट्रपति मिलेगा, क्या दूसरी महिला मिलेंगी, क्या वो द्रौपदी मुर्मू होंगी या फिर यशवंत सिन्हा होंगे? आप दर्शक क्या सोच रहे हैं हमारे इस वीडियो के बारे में, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। आप सिर्फ एक सवालों का जवाब दें, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कल किसकी जीत होगी, राष्ट्रपति देश का नया कौन होगा, यशवंत सिन्हा या फिर द्रौपदी मुर्मू? चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।